हाल ही में हुए जम्मू संभाग के आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों को पूरी तरह से सफाया करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। सेना लगातार आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, विभिन्न स्थानों पर सेना के अलावा केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। वहीं पाकिस्तान से लगते बॉर्डर की पुख्ता सुरक्षा के लिए बीएसएफ के 2000 जवानों को भी जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। इंटेलिजेंस नेटवर्क की कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पे किए गए कुछ दावे सुर्खियों में हैं। अमजद अयूब मिर्जा का एक ट्वीट चर्चा में है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी कमांडो भारत में एंट्री ले चुके हैं और ये पाक की कायराना हरकत है। अब ऐसे में पाकिस्तान के एसएसजी की तुलना कई बार भारत के पैरा एसएफ से की जाती रही है। तो एसएसजी कमांडो क्या है और इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और भारतीय सेना के मुकाबले क्या इनका वजूद है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। ताकत बताने से पहले आपको ये बता दें कि दावा क्या किया जा रहा है। तो ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 600 कमांडो कुपवाड़ा और दूसरी जगह पर छिपे हुए हैं। ये बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। टेरर अटैक की प्लानिंग में पाकिस्तानी सेना के 2 बड़े अधिकारी शामिल हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमजद अयूब मिर्जा, जो ब्रिटेन में खुद को लेखक, ब्रॉडकास्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हैं, उन्होंने लिखा कि 28 जुलाई को एसएसजी की एक पूरी बटालियन ने भारत में घुसपैठ कर ली है। मिर्जा ने कुपवाड़ा के आसपास पाकिस्तानी कमांडो की कथित मौजूदगी का दावा किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक बड़े रहस्य से पर्दा भी उठाया है। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना के 600 से ज़्यादा स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो को चिन्हित किया गया है। उनमें से कुछ पहले ही सीमा पार कर भारत में घुस चुके हैं और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमलों के लिए एसएसजी कमांडो को लोकल स्तर पर मदद मिल रही है। लोकल आतंकी संगठन भी दहशतगर्दों और पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहे हैं। वहां पर स्लीपर सेल भी एक्टिव है। भारतीय सीमा में ये स्लीपर सेल एसएसजी की सप्लाई चेन का जरिया बने हैं। आतंकियों को इन्हीं लोगों के द्वारा ट्रांसपोर्ट में मदद दी जा रही है। अमजद अयूब मिर्जा ने आगे लिखा है कि एसएसजी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल रहमानी जम्मू में आतंकी हमलों पर नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तानी फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जजुआ हमलों की कमान संभाल रखा है। पाकिस्तानी कमांडो और दहशतगर्दों ने भारतीय सेना की 15 कोर से भिड़ने की योजना बनाई है, जिसे चिनार कोर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कश्मीरी घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ने में इस कोर का नाम गौरव के साथ लिया जाता है। मिर्जा ने यह भी लिखा है कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एसएसजी की 2 और बटालियन मौजूद हैं। भारत में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन बटालियनों को तैयार किया जा रहा है। इन्हें भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने का प्रयास किया जा रहा है। मिर्जा ने आखिर में लिखा कि अगर लोकल जिहादियों की मदद से पाकिस्तानी बटालियन भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है तो पीर पंजाल के पहाड़ों में कारगिल युद्ध जैसी आशंका बन सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमजद अयूब मिर्जा ने 29 जुलाई को एक्स पर अपनी पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि एसएसजी कमांडो 50-50 के समूह में एलओसी पार पहुंच चुके हैं। भारत सरकार जनता से इस घटना को छिपा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने भी इसी संभावना से इनकार नहीं किया है। वे कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना आतंकी हमलों की रणनीति तैयार करती आई है और कर भी रही है।
पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो, पूर्व कमांडो और दहशतगर्द भारत में आतंकी हमलों की घटना की साजिश रच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने एसएसजी को 5 प्रमुख मिशन सौंपे हैं: विदेशी अंतरिक्ष रक्षा, टोही, डायरेक्ट एक्शन, आतंकवाद विरोधी और अपरंपरागत युद्ध उनके सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। एसएसजी का दावा है कि उनके पास यमन, भारत और अफगानिस्तान का अनुभव है। साल 2010 में एसएसजी के 300 कमांडो ने हूती विद्रोहियों से निपटने में सऊदी अरब, यमन की मदद की थी। साल 2009 में तालिबान की ओर से बंधक बनाए गए 39 लोगों को एसएसजी ने बचाया था। एसएसजी नेवी कुछ सबसे खुफिया मिशन को अंजाम देती है। इसे नियमित रूप से प्रशिक्षित के लिए अमेरिकी नौसेना सील में भेजा जाता है। दुनिया की लगभग सभी देशों की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। भारत में पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए भी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसमें हिस्सा लेने वाले 90% लोग ट्रेनिंग के दौरान ही हार मान लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की एसएसजी का भी ड्रॉप आउट रेट 80 से 90% है। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने चलती है। एसएसजी में शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा 12 घंटे में 56 किलोमीटर दौड़कर सफर तय करना होता है। ट्रेनिंग के दौरान जूडो और कराटे में महारत दी जाती है। कमांडो विशेष हथियार ट्रेनिंग, नेविगेशन और रासायनिक विस्फोटकों को संभालना और उन्हें डिफ्यूज करना सीखते हैं। कमांडो को सर्वाइकल स्किल्स भी सिखाई जाती है ताकि कभी अकेले पड़ने पर वो खुद को जिंदा रख सके। पाकिस्तान के पास युद्ध कौशल से जुड़े 5 स्कूल हैं जिनमें ऊंचाई पर लड़ाई, पहाड़ों पर लड़ाई, स्नाइपर आदि ट्रेनिंग दी जाती है। एसएसजी कमांडो पैरासूट से कूदने, तैरने, गोताखोरी में भी ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो सबसे एडवांस हथियार से लैस होते हैं। यह भी बता दें कि पैरा एसएफ का इतिहास दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 1941 में 50वीं पैरासूट ब्रिगेड का निर्माण हुआ था। बाद में 1966 में पैरा कमांडो बटालियन की स्थापना हुई। 1968 तक इसे 9 पैरा एसएफ और 10 पैरा एसएफ में बांट दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 9 पैरा जम्मू कश्मीर और 10 पैरा राजस्थान सीमा पर एक्शन करती है। भारत के पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 3.5 साल की होती है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे लंबा है। विशेष बलों के सदस्यों को बुनियादी और उन्नत देशों की तरफ प्रशिक्षित दिया जाता है। शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को 25 किग्रा वजन के साथ 70 किमी दौड़ना पड़ता है। यह कमांडो को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है। 5 हफ्ते की हेल्थ वीक ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बेहद कम नींद मिलती है। इस दौरान उन्हें 25 मीटर पर मौजूद टारगेट को निशाना लगाना पड़ता है, जो एक आदमी के पीछे होता है। ये कमांडो लेटते, खड़े और दौड़ते हुए यहां तक कि शीशे में देखकर फायरिंग करने में भी सक्षम है। बहरहाल भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तान के ये कायर कमांडो फिसड्डी हैं। हाल ही में हमलों को लेकर अब सेना से लेकर सरकार भी अलर्ट है और सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।